55, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का अलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब का कल इंतकाल हो गया। उस इंतकाल पर जो है शहर की तालीमी, सकाफती, अदबी दुनिया में एक ज़बरदस्त खिला पैदा हो गया। सिद्दीकी साहब जो है वो इल्म दोस्त एक शख्सियत थी और मालेगांव एजुकेशनल फोरम से बहुत ज़्यादा कुर्बत थी। मालेगांव एजुकेशनल फोरम के हर प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लेते थे और वक्तन फ़ौक्तन जो है हमको गाइडलाइंस भी करते रहते थे। सिद्दीकी साहब ने मेरे सिटीजन एजुकेशनल कैंपस में जो है एक महीने की 3 क्लासेस चलाई, शेर फहमी की, फारसी की, अरबी की, और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों क्लासेस जो है बहुत कामयाबी से चली और उसकी वजह से शहर के अंदर जो है ख़ास तौर से जो है अदबी उसमें काफ़ी लोगों को फ़ायदा पहुंचा। सिद्दीकी साहब की शख्सियत जो थी वो सिर्फ मालेगांव शहर तक ही नहीं महदूद थी, बल्कि शहर से बाहर जो है भिवंडी है, नागपुर है, सूरत है, अहमदाबाद है, गर्ज के हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पर भी मशहूर थे वो। और वो उनकी कोशिश थी कि मैं किस तरीके से अच्छी जो है खिदमत जो है कौम को, मिल्लत की कर सकूं। उन्होंने अपनी औलाद को जो है अच्छे से अच्छी तालीम दिलवाई और अच्छे से अच्छे तालीम देने के बाद जो है उनको अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में जो है वो मुलाजमत दिलवाई। मैं मालेगांव एजुकेशनल फोरम की जानिब से तमाम अहल खाना का जो है वो तसल्ली देता हूँ। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर शख्स को जो है एक दिन उसको मौत आनी है। आप लोग सब्र कीजिए और हम भी अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला मरहूम को करवट जो है जन्नत नसीब करे। मालेगांव एजुकेशनल फोरम के चेयरमैन की हैसियत से एक अहम ऐलान जो है इस वक्त मैं करना चाहता हूँ कि मालेगांव एजुकेशनल फोरम का टीईटी का जो प्रोग्राम है उसके ताल्लुक से जितनी भी एक्टिविटी होगी वो तमाम के तमाम एक्टिविटी जो है डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी के नाम से मंसूब करके हम चलाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और मुस्तक़बिल में भी हम इसी तरीके से इस काम को लेकर आगे चलते रहेंगे और जो जो काम उनका रुका हुआ है उस काम में जो है हम फैमिली की भरपूर जो है उनकी मदद करेंगे, उनके भरपूर ताउन देंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हो तो कल हमारी बारी है। सिद्दीकी साहब का उठ जाना शहर के लिए बहुत बहुत बड़ा नुकसान। एक तहरीक को चला रहे थे कि शहर को जाग मेरे शहर, जाग मेरे शहर, सबको जगाया, खुद सो गया। अजीब कहना चाहिए कि हालत, यकीन नहीं आता कि वो चली गई। बहरहाल सबको सब्र करना है। डॉक्टर साहब ने भी जो कहा कि जितने भी हमारे टीवी के प्रोग्राम होंगे उनके नाम से मंसूब किए जाएंगे। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब ने कही है। उम्मीद है कि हम हमारे तमाम मकासद में उनके ताल्लुक से जो हम तय करेंगे उसमें अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता करे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद इलियास सिद्दीकी सर आज मरहूम हो चुके हैं और उनको मरहूम कहते हुए कलेजा मुँह पाता है। ये एक बहुत बड़ा सानहा न सिर्फ मालेगांव के लिए बल्कि पूरे महाराष्ट्र में अदबी दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा खिला पैदा हो गया है। डॉक्टर इलियास सिद्दीकी न सिर्फ एक शायर थे बल्कि एक मज़मून निगार, एक मुसन्निफ, एक तहक़ीक़ निगार और तनकीद निगार थे। और उन्होंने जो कुछ भी जिस फील्ड में कदम रखा उस फील्ड में अपना नाम कमाया। वो एक बेहतरीन उस्ताद भी थे और
जितनी किताबें उन्होंने लिखी हैं सारी इल्मी किताबें आज भी लोग बहुत ही खुशी के साथ पढ़ते हैं, उससे मुनाफा हासिल करते हैं। उनका गुजर जाना हमारे लिए एक सहने की बात है और इस दुख के अंदर हम उनके घर वालों के मुतालिकीन के साथ में हैं। हम उनके लिए ताज़ियत पेश करते हैं और उनके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। उनको इंसान होने के नाते जो भी सय्यात हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जो पसमानदगान हैं उनकी जो औलादें हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं अल्लाह ताला उनको सभी जमीन अता फरमाए। तो आखिर दावाना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिद्दीकी साहब का एक शेर है, उलझन तफक्कुरात गमे ज़ात ले गई, उलझन तफक्कुरात गमे ज़ात ले गई, मौत अपने साथ सारे सवालात ले गई। आज ये शेर उन पर पूरी तरह सादिक आ रहा है कि वो कौम के लिए जो फ़िक्रमंद रहते थे, बच्चों के लिए जो उनकी काविशें रहती थी, आज वो सबसे निजात पा गए हैं और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, मेरा उनका 50 साल का पुराना साथ है। इस 50 साल में मैंने उनको हर रंग में देखा है, उनके तंज़ मिज़ाज को देखा है, उनकी संजीदगी को देखा है, उनके पंचायती अंदाज में लोगों से मिलते देखा है, सियासत में उनको मैंने देखा है। मेरा ख्याल है कोई ऐसा पहलू नहीं है जो मुझ पर वाज़ेह नहीं हो उनका। मैं चाहूँ तो उनके बारे में सही मानों में 1 घंटा बोल भी सकता हूँ, लेकिन सबसे ख़ास बात उनकी जो थी, जो हम लोग आज तक मैं तो कम नहीं कर पाए अभी भी, कि उनके अंदर एक मुस्तकिल मिजाजी थी। जब उन्होंने थीसिस लिखना शुरू किया, तमाम तहक़ीक़ात मुकम्मल हो गई, सब हो गया, एक दिन बोलने लगे कि यार ज़हीर अब मैं शाम को घूमने नहीं आऊँगा। हम लोग शाम में जाते थे। बोला क्यों यार सिद्दीकी क्या बात है? बोले अब मैं रोज़ 4 बजे से लेके 8 बजे तक सिर्फ लिखूँगा। और वही किया उन्होंने, मुसलसल लिखते रहे। जब पूरी थीसिस हो गई, आए हम लोगों को पेड़ा खिलाए, अब बोले अब मेरा काम ख़त्म हो गया, अब वो गाइड का काम है चेक करने के। तो ये मुस्तकिल मिजाजी जो थी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं दुआ करूँगा कि उनकी ये मुस्तकिल मिजाजी जो है हम में भी आए, उनके बच्चों में भी आए, और ये भी दुआ है कि अल्लाह उनको करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे, उनके सय्यात को हसनात से मुबद्दल फरमाए और आखिरत का ज़ख़ीर आखिरत बनाए। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। यह आयत कुरान मजीद में 3 मकाम पे कही गई है। कुरान मजीद इस ताल्लुक़ से रहनुमाई करता है कि जितने लोग दुनिया में आए हैं सबको अल्लाह के सामने जाना है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात जो बाबरकत है वो बाकी रहने वाली है। डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब का इंतकाल हो गया। ज़ाहिरन बहुत छोटा सी जुमला है, लेकिन एक आदमी अपने पीछे बहुत बड़ी तारीख छोड़ जाता है, बल्कि लिख जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ताल्लुक़ से रहनुमाई भी फरमाई है कि जब बच्चा अपनी माँ के बत्न में होता है, अल्लाह ताला उसकी तकदीर लिख देता है। अल्लाह को मालूम है किसकी कितनी ज़िंदगी है। जब मौत किसी की आती है, यकीनन दुख पहुँचता है, तकलीफ़ होती है, लेकिन इस्लाम और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात इस ताल्लुक़ से रहनुमाई करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान दुनिया से चला जाता है तो आमाल के रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन 3 ऐसे तरीके जो बाकी रहते हैं और जाने वाला और जाने वाले को बराबर सवाब पहुंचाते हैं। उसमें पहली चीज़ सदका जारिया है। डॉक्टर साहब के जो हज़ारों तलबा और तालिबात है, ये मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं हो सकता है। दूसरी बात इल्म नाफे है। यकीनन उनकी जो किताबें हैं ये इल्म नाफे में शुमार की जाएंगी। और तीसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, नेक औलाद जो उनके लिए दुआएं करे। यकीनन हम जानते हैं कि उनकी जो औलाद है तालीम याफ्ता भी है, नेक भी है। तो ये तमाम 3 बातें उन पर सादिक आती है। जब बुलंद इकबाल का इंतकाल हुआ था तो उनकी ताज़ियती नशिस्त में डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब ने एक बात कही थी, मैं भी उसमें मौजूद था। उन्होंने कहा था कि जब इंदिरा गांधी का इंतकाल हो गया था तो सबको यकीन आ गया था, लेकिन बुलंद इकबाल का इंतकाल हुआ, ये यकीन नहीं आ रहा। अल्लाह जानता है यही बात डॉक्टर साहब पे सादिक आती है। अब तक हमको यकीन नहीं आ रहा कि डॉक्टर साहब हमसे जुदा हो गए,
यकीनन उनकी मौजूदगी जहाँ पर हम तमाम लोगों के लिए रहनुमाया वो किरदार वो अदा किया करते थे, हमारी रहनुमाई करते थे। बहरहाल जाने वाला दुनिया से चला गया। अब उसके वारिसीन की जिम्मेदारी है कि जो कुछ भी उसने तालीमी उर्सा छोड़ा है उसको आगे बढ़ाए, उनके मिशन को आगे बढ़ाए। और हम तमाम लोग अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जो तालीमी खिदमत थी उसे कबूल फरमाए। इंसान होने के नाते कुछ कमी होंगी, अल्लाह ताला से माफ़ फरमा दे, और घर वालों को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। सूरज हूँ जिंदगी की रमक छोड़ जाऊंगा, मैं डूब भी गया तो शफक छोड़ जाऊंगा। दुनिया अदब का एक सितारा जो डूब गया, तसनीफ के मसनद का शाह ज़मा भी रूठ गया। दुनिया अदब में शायद ही कोई सिर्फ ऐसी होगी जिस पर डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब ने तवाज़ुन ना की। बेहतरीन नक्काद, बेहतरीन शायर, बेहतरीन मज़मून निगार, जिन्होंने अपने मज़मून के ज़रिए जाग मेरे शहर के उन्वान से शहर को जगाने की कोशिश की। आज वो खुद सो गया। नाकाबिल यकीन खबर थी, आज भी दिल यकीन नहीं कर रहा है, लेकिन एक हकीकत है जिसे कबूल करना है। आज डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब हमारे दरमियान नहीं रहे। ये वो जिंदा दिल शख्स थे जो कभी भी ना किसी की उम्र देखे हैं, ना किसी की ज़ात देखे हैं, ना किसी का मजहब देखे हैं। इन्होंने हर शख्स की मदद की है। टीटी के ताल्लुक से तलबा हो या सरपरस्त हो, जब उनकी दुकान पर पहुंचते थे, बहैसियत एक मुरब्बी, बहैसियत एक सरपरस्त, अपना काम छोड़कर तलबा तालबात की बेहतरीन रहनुमाई फरमाई। यकीनन ऐसे शख्स के चले जाने से जो खला पैदा हुआ है उसे पुर करना बहुत ही मुश्किल है। अल्लाह ताला से दुआ है कि उनके इन तमाम एहसानात का अजर जो उन्हें नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उनको आला मकाम अता फरमाए, उनके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमाए और उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, पसमंदगान को सब्र जमील अता फरमाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ये बात बड़े दुख के साथ सुनी जाएगी कि मोहतरमुल मुकाम डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब की रहलत हो गई। मैं मालेगांव एजुकेशन फोरम के सदर और अरकान की जानिब से तमाम ही लोगों के मुताबिक ये कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उनका इरादा, उनकी एक किताब कंदील हर्फ के सरे वरक से होती है। उन्होंने यही कहा कि शबों में नूर की तरसील करना चाहता हूँ, मैं हर्फ हर्फ को कंदील करना चाहता हूँ। हर्फ हर्फ को कंदील करने वाली ये शख्सियत आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। उनके कारहाय नुमाया रोज़ रोशन की तरह आया हैं। कोई भी फील्ड हो, हर तरफ आपको इलियास वसीम सिद्दीकी साहब की तहरीरें, उनकी कारकर्दगी, उनकी ख्वाहिशात, ख़ास तौर से मैं ये कहना चाहूँगा कि तलबा और तालबात की फलाह व बहबूद के लिए हर प्रोग्राम में वो पेश रहते थे। न सिर्फ तलबा और तालबात बल्कि अवाम नास के लिए भी वो मुख्तलिफ़ मुहिम जारी किए हुए थे। मज़दूर कार्ड बनाना हो, NRC के ताल्लुक़ से मुकम्मल मालूमात हो, हर तरह के प्रोग्राम में वो हाजिर रहा करते थे और अपनी गिराकत खिदमत अंजाम दिया करते थे। उन्होंने एक कथा बड़ा अच्छा कहा था, मुझे याद आ रहा है कि सर बुलंदी चाहिए तो मौत से यारी रखो, ज़िंदगी में हर घड़ी मरने की तैयारी रखो, और पै करे इखलास बनकर क्या मिला रुसवाइयाँ, मैं न कहता था कि थोड़ी सी अदाकारी रखो। क्या बात है। यकीनन ऐसी शख्सियत जिनकी तहरीरें लोगों में जज्बा पैदा करती थी आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि उनकी कब्र को जन्नत के एक बाग में तब्दील करे और उनको आखरत की तमाम, कहना चाहिए कि उनको आखरत में कामयाबी अता फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद इलियास वसीम सिद्दीकी साहब का सानह इफ्तान न सिर्फ फिरदौस उर्दू मालेगांव के लिए बल्कि जहाँ जहाँ बोली है पढ़ी जाती है वहाँ पर उनको होने वालों के लिए भी एक नुकसान है। आप न सिर्फ एक अच्छे नस्र और बल्कि एक मौर्रिख
आपने जिस उन्वान को छुआ उस उन्वान को जामेदा बना दिया। समाजी मसाइल पर लिखना शुरू किया तो जाग मेरे शहर के उन्वान से सैकड़ों मज़ामीन आपके जो है शामनामा अखबार की जीनत बने। मालेगांव एजुकेशनल फोरम के वो एक सरपरस्त थे और फोरम ने जब जब आपको आवाज़ दी आप हमदन खड़े रहे और अपने मुफीद मशवरों से नवाजा, न सिर्फ नवाजा बल्कि वक्त भी दिया। अभी टीईटी का जो सेमिनार हुआ, मशक़ी पर्चा हुआ, आप बनफ्स नफीस वहाँ मौजूद थे। इससे आपकी इल्मी काबिलियत से किसी को इनकार नहीं है। आपने न जाने कितने तलबा को सिखाया, अदब सिखाया तो आज अदीब कहलाए। शेर गोई की तरफ रागिब किया तो अच्छे शायर आपने दिए। न जाने कितने तलबा आपके सामने ज़ानवे तलम्मुज़ किए। इसी तरीके से शेर फहमी क्लास उन्होंने ली, इल्म उरूज़ की क्लास ली, लोगों को बताया कि शेर को कैसे परखा जाए, कैसे शेर लिखा जाता है, उसकी जाज़बियत को पहचानने की सलाहियत उन्होंने लोगों को दी और बिला मुआवज़ा वो अपनी यह खिदमत अंजाम देते रहे। आज आपका ही शेर जो है वो आप पर सादिक आ रहा है कि दे के इस सूखे शजर को जिस्म का सारा लहू, एक ही पत्ता सही लेकिन हरा कर जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि सर ने सिर्फ एक पत्ते की बात की थी, लेकिन शहर मालेगांव में न जाने ऐसे कितने पत्ते होंगे, बल्कि मैं तो कहूँ कि पूरे शजर को उन्होंने साया अता कर दिया। और उसके साये में आज अदब जो है मालेगांव के अंदर जो अदब पनप रहा है, चाहे वो नसरी हो चाहे वो सिंफी असनाफ हो, हर एतबार से मालेगांव में जितने भी लोग लिखने वाले हैं कहीं ना कहीं इलियास वसीम सिद्दीकी सर से उनका राब्ता ज़रूर रहा है और ये उनकी ही देन है कि अदब पर जो जुमूद तारी था नस्र निगारी में, ख़ास तौर से नस्र निगारी में, ये इनकी वजह से टूटा। आज उनका सानहा हर एक के लिए जो है कहना चाहिए कि इंतहाई मायूस करने वाला है। हर कोई गमगीन है, हर कोई उदास है और पूरे शहर के अंदर सोगवार फ़िज़ा जो है महसूस की जा रही है। ख़ास तौर से अदबी दुनिया के अंदर ये सोगवार फ़िज़ा जो है महसूस हो रही है। उनका सानिया वाकई हम लोगों के लिए एक सदमे से कम नहीं है और रंज की इस घड़ी में हम उनके खानवादे के साथ जो हैं बदली दें। उनका वक्त हो चुका था, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की मर्ज़ी के आगे हमको अपना सर झुकाना ही है। हम आखिर में दुआ करते हैं कि अल्लाह की करवट का मग़फ़िरत करे, हम जन्नतुल फिरदौस में आका। डॉक्टर इलियास सिद्दीकी साहब का सानह इर्तिहाल न सिर्फ शहर अजीज़ के लिए बल्कि खुसूसी तौर पर मालेगांव एजुकेशन फोरम के लिए एक नहायत दुख की घड़ी है, क्योंकि हज़रत का और फोरम का जो ताल्लुक़ रहा वो बहुत ही करीबी रहा। ना सिर्फ हज़रत जो है फोरम में आया करते थे, मीटिंगों में शरीक हुआ करते थे, बल्कि जब प्रोग्राम होता था प्रोग्राम से मुताल्लिक वो खुसूसी तौर पर उसमें शरीक होते थे और हमारी सरपरस्ती फरमाते थे। अभी पिछले दिनों की बात है, 24 तारीख की जो टीईटी का प्रोग्राम हुआ उसमें वो न सिर्फ शरीक हुए बल्कि काफ़ी देर तक के वो हमारे साथ विजिट करते रहे ऑब्जर्वर के तौर पर। उन्होंने न सिर्फ हमारी जो है हौसला अफजाई की बल्कि बच्चों से भी सवाल जवाब किया और उनकी भी रहनुमाई की। इस तरह ये समझ में आता है कि वो ना सिर्फ शहर अजीज़ के लिए बल्कि ख़ास तौर पर तलबा और तालबात के लिए किसी रहमत से कम नहीं थे। मुझे याद है कि जब टीईटी का प्रोग्राम हुआ था उसमें उन्होंने तलबा और तालबात को इस जानिब मुतवज्जा किया था कि वो इसी साल टीईटी पास कर लें ताकि उनका जो है मुस्तकबिल जो है महफूज हो सके। तो इस सूरत में हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर इलियास सिद्दीकी की रहलत ना सिर्फ फोरम के लिए, शहर अजीज़ के लिए बल्कि तमाम मालेगांव शहर के हर तालिब इल्म के लिए एक सानिया है और एक ऐसा खिला है जिसे पूर्ण नहीं किया जा सकता। इस मौका पर हम जो है डॉक्टर एजाज सिद्दीकी साहब को और उनके अहले खाना को ताज़ियत मसनूना पेश करते हैं। अज़ीज़ान मोहतरम, डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब को मरहूम कहते हुए यकीनन कलेजा मुंह को आ रहा है। एक हमजह शख्सियत, न सिर्फ मालेगांव शहर के लिए ये शख्सियत बहुत ही कारामद शख्सियत रही है, बल्कि ये शख्सियत जहां विदर्भ साइड में, मराठवाड़ा साइड में
जलगांव ज़िला में इल्मी अदबी कामों के ज़रिए से अपनी शनाख्त जो बनाई थी, बिल्कुल उसी नहज पर हमारे करीबी पड़ोसी शहर धूलिया और उसके अलावा भिवंडी और मुंबई में भी जो है आपकी शख्सियत जो है वो हमेशा की तरह शहर अजीज़ मालेगांव के लिए ये यकीनन अंदोनाक खबर है, इंतहाई गमनाक खबर है कि इल्म और अदब का एक शहसवार जिसका नाम डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी है, वो अब हमारे दरमियान नहीं रहे। ये इंतहाई गमनाक खबर थी हम तमाम इल्मी अदबी शख्सियात के लिए, इल्मी अदबी अंजुमनों के लिए, क्योंकि सर की शख्सियत यकीनन तालीम व ताल्लुम के ज़ुमरे में, दर्स व तदरीस के ज़ुमरे में, और जहाँ तक ज़बान की बात आती है, उर्दू ज़बान व अदब के हवाले से आपकी शख्सियत को एक इस्तेनाद हासिल था और यकीनन आपकी तहारीर को, आपकी किताबों को जो सनद दी गई है वो वाकई में काबिले एतराफ़ है। हर शख्स आपकी शख्सियत का मोतरिफ रहा है। आप हमा जहद शख्सियत के मालिक रहे हैं, हमा वक्त आप जो है इल्मी अदबी तकारीब का हिस्सा रहे हैं और बैक वक्त आप एक मुहर्रिर, एक मुकर्रिर, एक मुदब्बिर, एक मुबस्सिर और उर्दू ज़बान और अदब के हवाले से एक हमज है शख्सियत की, और यकीनन आखिर दम तक जो है आपने अपने कारहाय नुमाया से अपनी एक मुनफरिद शनाख्त बनाई है। वाकई में वो शख्स उठा है इस शहर से और जो खेला यहाँ पर हुआ है वो खेला जो है वो पुर होना इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है। हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपकी कब्र को अनवार से भर दे और करवट करवट आपको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम से नवाजे। इस सानहा पर हम अहले खाना बिलखुसूस हमारे मालेगांव एजुकेशनल फोरम के इंतहाई अहम और फ़ाल रुकन मोहतरम एजाज सिद्दीकी साहब, इम्तियाज़ सर और इमरान सिद्दीकी साहबान को हम तसल्ली देते हैं और जुमला अहले खाना को और खानवादाए इलियास वसीम सिद्दीकी साहब को हम सब्र की तलकीन करते हैं। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।